और बुढ़ापे में वो ही संभल पाते हैं जो जवानी में संभले होंगे, वो ही बुढ़ापे में। नहीं तो ज्यों ज्यों काया होत पुरानी तृष्णा होत नई, काया पुरानी होगी और तृष्णा नई होगी। बड़े बूढ़े लोग हमने देखे हैं। एक कहते थे, स्वामी रायस्वामी जी कहते हैं, एक हमसे कह रहे थे कि महाराज तुम तो कब जगे हो? स्वामी जी ने कहा हम तो अभी जगे 4:30 बजे। अरे महाराज तो लेट जगे, हम तो सारी रात वो ही जग गए थे 2:30 बजे। 2:30 बजे से हम जगे ही रहे, सोते ही नहीं, हमें तो जगते रहते रात में। स्वामी जी ने कहा तो जगे फिर आपने किया क्या? उन्हें कुछ नहीं, तम्बाकू खाई और थोड़ी पुरानी यादें आ गई। उन्होंने कहा यादें तो सोते रहते वही अच्छी थी। हाँ, जागन से सोवन भलो, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमरन हो। याते तो सोते रहते, जग के तम्बाकू खा ली और पुरानी बात करते रहे, सोचते रहे। और यही महाराज आज के युग का सत्य है। बड़े बूढ़े भजन यदि जवानी में नहीं किया है तो बुढ़ापे में, बुढ़ापा को बैरी कहते हैं और पुरानी बातें करते हैं। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दगा गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दग दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। बाल हते पलना में सोए, बालापन के पलना में सोए। क्या किया? तब दूध पिए मन मानी रे, दगा दे गई जवानी। हाँ हाँ, दूध पिए मन मानी रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। भाई जवान गलियन में डोले, भाई जवान गलियन में डोले। भाई जवान गलियन में डोले। भाई जवान गलियन में डोले। घर के माता पिता समझ आते, बेटा इधर उधर मत जाया करो रात बरात। तब काहू की नए मानी रे, दगा दे गई जवानी। काहू की नहीं मानी रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई। आए गो बेड़ी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। जगमग नार हिले बंदर सी, जगमग फिरे बंदर सी। जगमग नार हिले बंदर सी, जगमग नार हिले बंदर सी। तब आए रही याद पुरानी रे, दगा दे गई जवानी। तब याद आई रही पुरानी रे, दगा दे गई जवानी। बैरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। 60 बरस 70 के ऊपर, 60 बरस 70 के ऊपर। 60 बरस 70 के ऊपर। 60 बरस 70 के ऊपर।
हाँ अखियन से बह रहो पानी रे दगा दे गई जवानी। हाँ हाँ अखियन से बह गयो पानी रे दगा दे गई जवानी। जनरा हाँ जन बलराम भजन करो हरि को, जन बलराम करो हरि को, जन बलराम भजन करो हरि को, जन बलराम भजन करो हरि को। याते मिटे जाए नरक निशानी रे दगा दे गई जवानी। मिट जाए आनी रे दगा दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापो रे दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे दगा दे गई जवानी। आए गो बेरी बुढ़ापो रे दगा दे गई जवानी। आए गो बेरी बुढ़ापो रे दगा दे गई जवानी। दगा दे गई जवानी, दे गई जवानी। महाराज भजन पहले से किया होगा, भगवान से संबंध बनाया होगा, श्री किशोरी जी से संबंध बनाया होगा, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो जननी जोवन बिटप कुठारू। देखिए ब्रज की सच्ची घटना है। एक ब्रज के सेठ थे जिनका नाम था, भक्तमाल का चरित्र है, जिनका नाम था, नाम जो हो लेकिन वो सेठ थे। तो महाराज उनके कोई पुत्री नहीं थी, बेटा तो थे 3 लेकिन बिटिया नहीं थी। कभी कभी लोग ऐसे भी धार्मिक होते हैं जो पुत्री के प्रति बड़ा ही स्नेह रखते हैं। आज का युग महाराज इतना विचित्र है, वो मॉडल जमाना पता नहीं किसे कह दें। बेटा चाहे बाद में भले ही जूता मारे, लेकिन जन्म लेना चाहिए बेटा को। और बाद पहले से लेके बाद तक महाराज पुत्री ही एक ऐसी होती है जिनके लिए जनक जी महाराज कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा तो अपने कुल को पवित्र करता है। देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, भले ही अच्छे कुल में जन्म ले बेटा और भले ही बिटिया कोई नीच कुल में जन्म ले जाए, लेकिन बेटा नरक में भी ले जा सकता है, लेकिन बेटी अच्छे आपको नहीं ले गई तो नरक तो ले जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ जो सेवा पूजा की है उसका वो महाराज साक्षात जगदम्बा स्वरूप होती है कन्या। सीधी बात है महाराज, लिखा है बेटा तो आत्मदेव का बड़े प्रयास से कितना उन्होंने प्रयास किया तब बेटा जन्मा। एक ज्ञानी का बेटा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ, और कौन बना बाद में। और एक नीच जात में जन्म लेने वाली एक कन्या, सवर जात में भील कौल के घर में जन्म लेने वाली एक वो क्या कहां पहुंची, क्योंकि भजन करे बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत। और भजन करने से सबरी तो बैकुंठ गई। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण का बेटा धुंधकारी भयो भूत। इसलिए पुत्री का आदर। तो सेठ जी महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज कोई पुत्री नहीं है। महात्मा देखिए संबंध साधु से आप बताएंगे तो कृपा करके आपको सही रास्ता पे पहुंचाएंगे। कहा सेठ ने कहा मेरे कोई बेटी नहीं है, मुझे इसी बात का कष्ट है। सेठ ने बरसाने के सेठ थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी नहीं है तो ये तो सब मानने के हैं, और जरूरी थोड़ी है कि शरीर से जो जन्म लेता है शरीर संबंध से पैदा होता है वही हमारा है। जाई शरीर से तो कीड़ा भी पैदा हो जाते, जुआ भी हो जाते हैं, तो वो तुम्हारी है अंश।
हैं, उनको भी बेटा कहो। शरीर के संबंध कोई मानते हो तो कीड़ा जन्म जय में कीड़ा पड़ जाते तो वो तुम्हारे शरीर से ही तो हुए, ऐसा संबंध कौन दीन का महाराज। कहा माने की सब बात है। और हे श्री सेठ जी, एक पुत्री नहीं है तो पुत्री आप वृषभानंदिनी सी राधा रानी को मान लो। अरे सेठ तो भाग्य से मिलो बरसाने को बास, और जाई सो राधा सुता रहती तेरे पास। राधा रानी को बेटी मानो और बस काम बन जाएगा। 3 बेटा थे, 3 बहुएं थीं, लेकिन श्री राधा रानी को पुत्री मान लिया। और सुंदर पूजा पाठ करते हैं। सेठ दुकान से आते हैं तो कुछ फल लेके आते हैं और कहते हैं बेटी आज तुम्हारे लिए हम ये लेके आए हैं। जाते हैं तो पूछ के जाते हैं आज काल लेके आएंगे, भाभी के साथ आराम से रहियो, कोई चीज खाने पीने हो तो भाभीयों से कह दियो। 3 भाभी थी बड़ी बड़ी। महाराज सेठ का अब तो बड़ा आनंद, किशोरी जी को बेटी मान लिया। अब तो महाराज एक दिन की बात है, लीला होती है ठाकुर जी की, देखना उसे। ठाकुर जी की लीला हुई। एक दिन सेठ के घर में चूड़ी पहनाने के लिए एक आई, क्या नाम होता है उसका, मनहारन है। हाँ, चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई। और सुनिए, आप सुन रहे हो भक्ति चरित्र। तो चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई और उसने 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। और पैसा के लिए कहा तो बहुओं ने कहा कि हमारे ससुर जी दुकान पर हैं, वहां चले जाओ, वहां से चले जाना, ले लेना पैसे। तो वो जब गई मनहारन और कहा चूड़ी पहनाई के आप पैसे दीजिए। सेठ ने 3 बहुओं के ऐसे ही हिसाब लगा करके पैसे दिए। मनहारन ने कहा चूड़ी 4 ने पहनी है, 3 ने नहीं। कहा हमारी तो बहुएं 3 ही तो घर में हैं, चौथा कोई है ही नहीं। फिर चूड़ी 4 ने कैसे पहनी, तो मैं नहीं दूंगा। कहा तो 1 भी नहीं लूंगी मैं, 2 तो 4 का हिसाब दो, नहीं तो 3 रखो। कहा तो फिर हम घर पूछेंगे जा करके। घर अपनी बहुएं से पूछा कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी। बहुओं ने कहा पिताजी हम 3 ही थे। कहा अच्छा, तो ये लोग झूठ बोलते हैं पैसा के लिए। रात्रि में सेठ ने भोग लगाया और उसी अपने महाराज जहाँ उनका निजी जो कमरा था उसमें भोग लगा करके राधा राधा कह करके जैसे ही थोड़ी निद्रा आई है महाराज, हल्की नींद आई, किशोरी जी प्रकट हो गई। लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, किशोरी जी थोड़ी दुखी हैं। और स्वप्न में आकर के महाराज बोलने लगी हैं। स्वप्ने में आकर वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात ना तो ना निभायो है। स्वप्न में आकर के किशोरी जी ने कहा बेटी बना करके पिताजी रिश्ता नहीं निभाया। पिताजी कहने लगे अरे पुत्री क्या आपको ऐसा लगा, हम तो सर्वस्व आपको मानते हैं, हमारे रिश्ते में कहाँ कमी रही बताओ तो सही। तो किशोरी जी ने कहा मैंने चूड़ी पहन लीनी कल, जान निज पितुगे है, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। पिताजी मैंने चूड़ी पहन ली भाभीियों के साथ में और तुमने मनहारन को मोल नहीं चुकाया। आप कहने लगी, आपने कह दिया कि मेरे घर में चौथा कोई चूड़ी पहनने वाला है नहीं। अब तो सेठ जी कहने लगे बेटी मैं भूल गया, गलती हो गई, मैं बेटी भूल गया था। अब तो किशोरी जी और दुखी हुई। उन्होंने कहा वाह एक बेटी, 4-6 बेटी होती तो भूल जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन एक ही तो बेटी है आप। और बहुएं 3 उनको नहीं भूल पाए एक को भी।
तीन बहू याद रही, बेटी न आई याद। और कहत कहत राधिका को हियो भर आयो है, कैसी भई दूरी आज कौन मजबूरी तात। आज चार चूड़ी काज मोहि बिसरायो है। ऐसी कौन सी पिता मजबूरी हो गई, चार चूड़ी तो पहन ली थी हमने, आप तो भूल गए। और रो करके किशोर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो कहां नींद हो महाराज, आंख खुल गई। आज महाराज पैसे इकट्ठे लिए और ज्यादा लिए, 4 के पैसे लेकर के सेठ जी उस मनिहारन के घर पर पहुंचे और बाहर से दरवाजा बजाया। कहा धन धन भाग्य तेरो मनिहारन, बेटी की चूड़ी पहनाई लीजो आज अवारी। या कारण मुई गलती कीनी, क्षमा हो चूक हमारी। और जैसे ही मनिहारन बाहर आई, चरणों में सेठ गिर गए और कहा मेरी बेटी की चूड़ी पहनाई पहले पकड़िए, बहुओं की चूड़ी पहनाई तो बहुओं से ले लेना, वो तो सब कमाते खाते उनसे ही लेना, लेकिन हमारी बेटी की चूड़ी पहनाई के पैसा मैं दे रहा हूं। कहा सेठ पैर क्यों पकड़ते हो, वैसे ही हम मान रहे हैं। रो रहे थे। सेठ ने कहा आज तक पुत्री माना, प्रत्यक्ष में कभी दर्शन नहीं हुए, सपने में दर्शन हुए, लेकिन भाग्यशाली तो तू निकली। मैंने माना सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। और चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। अरे मैंने तो बेटी माना, लेकिन प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं किए, लेकिन मनिहारन तेरे हाथ से तो चूड़ी पहन गई। धन धन भाग्य तेरो मनिहारन, तो से बढ़ के कोई नहीं है। धन धन भाग्य तेरो मनिहारी, तो से बढ़ के कोई नहीं है। संत महंत पुजारी, ये है संबंध।